प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। वर्कशीट नंबर 31 बच्चों प्रकाश। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य का प्रकाश सफेद अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा? याद करिए, ऐसा कब देखा था। तो ये इंद्रधनुष का चित्र आप देख सकते हैं बच्चों। इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष अथवा आर्क के रूप में दिखलाई देता है बच्चों। ये रंग अथवा वर्ण हैं इस प्रकार: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ याद करने का एक संक्षिप्त रूप है बैजानी पिनाला। इन्होंने बैजानी पिनाला दिया हुआ बच्चों। ये है बैनी आ पिनाला। बैनी आ पिनाला। पिनाला। तो ये क्रम होता है बच्चों। बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से बच्चों आसमानी, ए से हरा और पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। ये क्रम होता है। यदि हम इस क्रम में देखें तो पहले लाल आएगा, लाल देखिए, फिर नारंगी है और फिर पीला है। इसके बाद हरे का नंबर दिया हुआ है और फिर आसमानी नीला होता है ये, और फिर नीला होता है ये नीला, और जो कि इन्होंने जामुनी दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर बैंगनी का नंबर आता है सबसे बाद में। बैनिया पिनाला इसका सूत्र होता है सही याद करने का। और यहाँ इन्होंने बैजानी पिनाला दिया हुआ बच्चों। जा यानी बै से उल्टा दिया है, बै जा। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला और ए से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ऐसे दिया हुआ है इन्होंने बैजा नी पिनाला। तो ये भी याद कर सकते हैं और बैनिया पिनाला भी आप याद कर सकते हैं। इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन के बहुत सी गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर में कर सकते हैं। जल में साबुन घोलकर विलेन तैयार करिए और एक्स्ट्रा या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाइए। ये बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। एक सीडी आप देख सकते हैं, प्रकाश को परावर्तित करती है ये। आप अनेक रंगों अथवा वर्णों को इसमें देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं बच्चों। 7 श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 वर्ण होते हैं। चलो एक गतिविधि करते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट पर गिरने दें। आपको 7 रंगों अथवा वर्णों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण अथवा रंग विद्यमान होते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रिज्म है। जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है बच्चों। न्यूटन की डिस्क, न्यूटन चक्की इसको कहा जाता है। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए और चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए, जैसा चित्र 2 में दिखाया गया है। चित्र 2 देख सकते हैं बच्चों, ये ऊपर है। ये वाला चित्र देखिए, ये डिस्क है, इसमें 7 रंग हमने 7 पट्टियाँ बना करके 7 रंगों को भर दिया है इसके अंदर। और फिर क्या करते हैं, डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए और एक बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। जब डिस्क को तेज़ी से घुमाते तो रंग आपस में मिल जाते हैं और डिस्क को सामान्यतः न्यूटन डिस्क इसको कहा जाता है। और सारे के सारे रंग मिलते हुए नजर आएंगे और सफ़ेद रंग हमें दिखाई देगा। जब ये पूर्ण रूप से स्पीड में होगी तो हमें एक ही रंग दिखाई देगा, वो होगा सफ़ेद। प्रश्न देखिए बच्चों, इंद्रधनुष में कितने वर्ण अथवा रंग होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष के रंगों अथवा वर्णों का नाम क्रम से लिखिए। तो क्रम से आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आंसर है इसका। बैजानी पिनाला ये सूत्र है। प्रिज्म के
गुण को लिखिए। जब प्रिज्म में से प्रकाश को गुजारा जाता है, जब सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो आप ये इसका एक गुण है, ये लिख सकते हैं। इंद्रधनुष दिखाई देने का की एक शर्त लिखिए। तो इसके लिए बच्चों वर्षा का होना ज़रूरी है और सूर्य का क्षितिज दिशा में होना ज़रूरी है। वर्षा के बाद हमें दिखाई देता है और सूर्य जब क्षितिज दिशा में होता है तब दिखाई देता है। तो ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।